shooting with minimal crew, we charge 1,000 rupees per hour. हाँ फर्नीचर का माइनर शफलिंग कर सकते हैं बट मेजर चेंजेस पॉसिबल नहीं होगा. ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट है सर. हाँ ओके या. Do you have a book about death or grief? Yeah. So Joan Didion's books are my favorite. She's had two back-to-back tragedies. Huh. I also have a book in Hindi if you would be interested. It's also about death and grief. बहुत ही प्यारी जगह है. Thank you. Hi. Hi. We saw this place on Instagram. It's even more beautiful. Thank you so much. Please have a look. Yeah. Sure. Yeah. You know I'm busy, right? No, I'm not interested in watching anything. अभी नहीं बता सकती. I can't promise. See, this is exactly why I don't want to meet you. You know, you're just too much to handle. Yeah. Just leave me alone. Will you watch a play with me? Excuse me? I asked, will you mind watching a play with me? A play. I'm very busy right now. Not now. I mean, after work, maybe? After work, I get very tired and plus I have an early morning tomorrow. Can I order something to eat? Yeah, of course. You will just have to sit outside and have. Of course. Should I order something for you? I'm ordering a falafel roll for myself. No one can say no to a falafel roll. Okay, a falafel. Okay.
लाइब्रेरी रीडिंग रूम, कैसे सोचा तुमने? प्लीज टेक इट। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो ऑब्वियस है कि मुझे किताबों का बहुत शौक है, पर उससे कई ज़्यादा ना मुझे कहानी और किरदार अच्छे लगते हैं। मैं ना हमेशा से सोचती थी कि ऐसी एक जगह हो जहाँ पर लोग आए और अपनी सपनों की दुनिया बना लें, इसीलिए ये जगह है। वाह, और बताओ ना, तुमने इस जगह का सपना पहली बार कब देखा? What's wrong with this guy? Excuse me. What do you mean by I hung up on you? हमारी बात खत्म हो चुकी थी ना। मेरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती, समझे तुम? क्या मीन? Listen, I don't know how else to explain this to you, yeah? हो गया तुम्हारा? हाँ, कर लिया मुझे अक्यूज, अब खुश? नहीं तो तुम और क्या कर रहे हो? हाँ, आई एम सो टायर्ड ऑफ यू mansplaining things to me. You know what? I really can't deal with you right now. मैं खाना खा रही हूँ और अब प्लीज मुझे हैंग अप करने के लिए अक्यूज मत करना। गॉड। अरे तुमने खत्म नहीं किया? तुम्हारा वेट कर रहा था। I've lost my appetite now. इट्स ओके। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। दिल छोटा मत करो। रिलेशनशिप्स कैन बी क्रेजी बट ब्यूटीफुल। नहीं, मैंने छोड़ दी और तुम भी छोड़ दोगी एक दिन, देखना। वैसे अपनी बात पूरी नहीं करोगी? कौन सी बात? तुम बता रही थी ना इस जगह के बारे में, अपनी सपनों की दुनिया के बारे में, फिर आपका रिलेशनशिप क्राइसिस हो गया। वैसे इतना प्यारा नाम किताब घर, ये कैसे सोचा तुमने? काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था ये नाम, किताब घर। यू नो लाइक होम अवे फ्रॉम होम टाइप्स। वैसे तुम्हारा तो पता नहीं, बट आई एम डेफिनेटली एट होम हियर, वेरी मच। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था, और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन ये जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीनें, दरिया और बाजे जीते जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने की बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने की बजाय पत्तलें धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनसार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है।
और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण शतविच हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरे हाथ में है और नहीं भी। कायर हूं मैं, यू नो। थोड़ी कायरता तो सबको अलाउड है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सबसे अहम हिस्सा है। अगर कायरता का सही इस्तेमाल किया जाए ना तो इसके बहुत फायदे हैं। कायरता से फायदा कैसे? जब मैं दिल्ली कॉलेज में था ना तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ 15-20 लोग मिलकर मार रहे थे। मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा था। मैं बहुत डर गया था और फिर मैं वहाँ से मुड़कर चला गया। बाद में पता चला कि मेरे दोस्त को जेल ले जाया जा रहा है एक जूनियर की रैगिंग करने के लिए। हद से ज़्यादा बुरी रैगिंग। उस जूनियर के हकलाने का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था उसने। और वो लोग जो उसको मिलकर मार रहे थे ना, वो लोग उसके दोस्त और फैमिली वाले थे। अब सोचो, उस समय अगर मैं हिम्मत करके उसको बचाने चला जाता तो मेरी तो वाट लग जाती ना। राइटली सो। जब आपको हिम्मत दिखानी होती है ना, अपने आप आपके अंदर से आवाज आ जाती है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड नैना के लिए मुंबई आया था, फिर कोविड लग गया। मैं चाहता तो वापस जा सकता था, पर नैना का यहाँ पर कोई नहीं था, तो मैं यहीं रुक गया। सेकेंड वेव में उसे कोविड हुआ और उसकी जान चली गई। अगर उस समय मैंने हिम्मत करके वो डिसीजन ना लिया होता तो मैं वो समय नैना के साथ बिता ही नहीं पाता। अब तसल्ली है कि कम से कम मैं उसके साथ तो था। आज नैना की डेथ एनिवर्सरी है। उसे किताबों का बहुत शौक था, इसीलिए आज मैं आया। So sorry about नैना। मैंने अपनी शादी के 4 दिन पहले मना कर दिया। सारी तैयारियां हो चुकी थी पर कुछ सही नहीं लग रहा था। डेकोरेटर्स, वेन्यू, केटरर्स सारे बुक हो चुके थे। यहाँ तक कि कार्ड्स भी बढ़ गए थे, पर वो मेरे पे ना बॉम्ब पे बॉम्ब गिराया जा रहा था। मैं उस लड़की को पहचानती तक नहीं थी जो वो मुझे बनने को कह रहा था। ऐसे एकदम से सारा सच मानो सामने आ गया हो। उसके घर वालों ने और उसके दोस्तों ने तो मुझे विलन घोषित कर ही दिया है। मेरे पेरेंट्स को भी समझाना मुश्किल था, पर एंड में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये सब लोग मुझे ना डरपोक कह रहे हैं, पर मैं नहीं हूं डरपोक। आई नो।
बस फुल एंड फाइनल ब्रेकअप नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारी लाइफ के 2 बेस्ट डिसीजंस हैं ये, अपनी शादी तोड़ना और ये जगह बनाना। फाइटर हो तुम, हिम्मत दिखाई है तुमने, और जो भी होगा तुम देख लोगी यार। You'll be fine, trust me. दोबारा कब आओगे यहाँ? आज तुम्हारे किताब घर से सीधा अपने घर जा रहा हूँ। और मैं तो यहाँ आने भी नहीं वाला था, क्या मिल जाता, पर मैं गलत था। आज मुझे ये जगह और तुम मिल गई। मैजिकल थिंकिंग इंडीड। ओ हाय। हाय। सॉरी, सुबह जब मैं जा रहा था तो मेरी पॉकेट से गिर गई। No problem. This is the book about death that you were looking for in the morning? It's okay. I don't need it now. Will you watch a play with me?